जय हिंद। एक खबर है जो कि अमर उजाला पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई है और ये जो खबर है देहरादून उत्तराखंड से है, जिसमें बताया गया है कि 15 जो सैन्य अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। डिफेंस कॉलोनी की जो खुली ज़मीन है उसको बेचने का इन पर गंभीर आरोप लगा है और साथ में धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। तो विस्तार से जो खबर बताई गई है अमर उजाला पेपर के माध्यम से, जिसमें बताया गया कि डिफेंस कॉलोनी की खुली ज़मीनों को फर्जीवाड़े करके बेचने के आरोप में 15 जो सैन्य रिटायर अधिकारी हैं उनको मिला करके 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ सभी सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड डिफेंस कॉलोनी के समय समय पर पदाधिकारी रहे हैं। इस खुली ज़मीन पर पार्क व अन्य स्थान बनाए जाने थे। आरोप है कि दस्तावेज में छेड़छाड़ करके इन ज़मीनों में भी प्लाट को तराश करके प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। यहाँ सभी प्लॉट मिली भगत से सर्किल रेट से भी कम दामों पर बेच करके यहाँ पर अनुचित लाभ कमाया गया है। यानी कि जो ज़मीन यहाँ पर पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए खुली ज़मीन दी गई थी उसको भी प्लॉटिंग करके इनके द्वारा बेच दिया गया और अनुचित लाभ यहाँ पे कमाया गया है। ये जो बात कही है एसओ नेहरू कॉलोनी संजीत कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी और जालसाजी के इस मामले में डिफेंस कॉलोनी के D104 सेक्टर 4 के रहने वाले जो रिटायर कर्नल हैं रमेश प्रसाद साहब, उनके द्वारा यहाँ शिकायत की गई है। तो इसके अनुसार बताया गया कि सैनिक सहकारी आवास समिति के तत्कालीन प्रशासक सेवानिवृत्ति कर्नल RS कली, वीरबान सिंह, रिटायर्ड कर्नल गोसाई, रिटायर्ड कर्नल पेनुली, पूर्व कैप्टन TP कुंडलिया, पूर्व कर्नल SL पिनुली, रिटायर्ड कमांडेंट SS रावत, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल भंडारी, रिटायर्ड कर्नल राणा, रिटायर्ड कर्नल नौटियाल, रिटायर्ड कर्नल CP सती, रिटायर्ड कर्नल GS बिस्ट, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर SS बिस्ट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट बिस्ट और सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट कर्नल SPS नेगी और रिटायर्ड मेजर MS नेगी के खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सैनिक सहकारी आवास समिति 1964 में रजिस्टर हुई थी। उस वक्त यहाँ ज़मीन केंद्र सरकार के अनुदान से खरीदी गई थी, जिसमें कि सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्लॉट बेचे जाने थे। समिति रजिस्टर कराने के बाद यहाँ पर प्लॉटिंग की। इसके बाद यहाँ पर पार्क और अन्य सामुदायिक स्थानों के लिए ज़मीनों को खाली छोड़ा गया। समय समय पर प्लॉट बिकते गए, लेकिन इस बीच पिछले दिनों पता चला कि यहाँ पर समिति के पदाधिकारियों ने कालांतर में इन खुली ज़मीनों पर भी प्लाट तलाश करके उन्हें मनमाने दामों पर बेच दिया। यही नहीं, ऐसे बहुत से लोगों को ज़मीन बेची गई जिनका सैन्य सेवाओं से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि सेना के बैकग्राउंड से वो आते भी नहीं हैं। ऐसे में इन सभी के नियम विरुद्ध काम करते हुए अनुचित लाभ यहाँ पर कमाया गया। सरकार समिति के सदस्यों को धोखे में रखा। एसओ संजीत कुमार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। तो ये खबर थी